नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे रॉ स्टडी परिवार में। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी 2021 के 24 नवंबर में के पूछे गए प्रश्न को जीके प्रश्न को देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1919 को डैश के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बताना है फ्रेंड कि किस निम्न में से किसके विरुद्ध अहिंसक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित है, एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है। ठीक है, आपको बताना है कि जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित है, एक जलाशय है, यह इनमें से किसकी सहायक नदी है। माही नदी, लूनी नदी, वनास नदी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लूनी नदी। ठीक है, बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर जवाई बांध की बात करें कि निर्माण कब हुआ था, तो 1956 में किया गया था। ठीक है, और ये राजस्थान के पीली जिले सुमेरपुर शहर में के पास स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम है। आपको बताना है कि विटामिन K1 का दूसरा नाम क्या है। फ्रेंड आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको आंसर पता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। आपको बताना है फ्रेंड कि चाय जनजाति के द्वारा असम का कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, झूमर। ठीक है, असम की लोक नृत्य की बात करें फ्रेंड तो बिहू नृत्य है, बागरुमा नृत्य जो कि वसंत के में आयोजित किया जाता है, भोर नृत्य है, ओजापली नृत्य है, और इसी तरह का ये इम्पोर्टेंट नृत्य है असम का लोक नृत्य। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते फ्रेंड। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझाने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने की फैसला किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले के सलाह पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, परावर्तनीय। ठीक है, परावर्तन। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। आपको बताना फ्रेंड भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेस नेता में से एक थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तुंतु वाद्य यंत्र है। आपको बताना है कि ऑप्शन में से तुंतु वाद्य यंत्र कौन है। बुंगल है, जंतर है, तुरी है, या जांज है। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जंतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और डैश के सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। आपको बताना है इम्फाल की लड़ाई जो कि 1944 में लड़ी गई थी, वो ब्रिटेन सेना और किसके निम्न में से किस सेना के बीच लड़ी गई थी। तो जापान। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। आपको बताना है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में प्राप्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। ठीक है, अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में किस निर्जन द्वीपीय में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है। फ्रेंड आपको बताना है कि भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
पीटीटी द्वीप में, ठीक है। अगर निर्जन द्वीप की बात करें तो ये लक्षद्वीप में स्थित है, ठीक है। और ये पीटीटी द्वीप भारत वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभयारण्य के रूप में ये प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी के लेखक है? आपको बताना है कि ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी के लेखक निम्न में से कौन है? सही उत्तर हो जाएगा सुधा मूर्ति, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था? आपको बताना है कि वारेन हेस्टिंग के द्वारा इनमें से किसको गिरफ्तार किया गया था 1781 में? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा महाराज चेत सिंह को, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग के समय में क्या क्या हुआ था उस पॉइंट को देख लेते हैं। एक तो ये वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। 1972 में स्वराज बोर्ड की स्थापना की गई थी, उसके समय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी स्थापना की गई थी वारेन हेस्टिंग के समय में, ठीक है। और 1974 में कोलकाता के उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था उनके कार्यकाल में। और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया गया था और पिट्स इंडिया पारित किया गया था, जिसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया था। तो ये पॉइंट सब भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? आपको बताना है कि किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंद महासागर, ठीक है। जावा गर्त का दूसरा नाम सुंडा गर्त भी है, ठीक है। सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। और गहराई की बात करें तो 18,152 है मीटर इसकी गहराई है, ठीक है।